एक आजकल जो ये चल रहे हैं ना, जो संगठन बन रहे हैं, उन संगठनों ने, मैं कहता हूँ, समाज का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। कोई अंबेडकर नाम से है, कोई भीम आर्मी के नाम से है, कोई और है, तो उनका काम सिर्फ है जहर फैलाना है। उन्होंने आकर के भी जो समाज को जैसे एक करने की बात होती है कि भाई थोड़ा बहुत कोई नहीं विवाद हो गया, भाई आपस में बैठ के सुलझा लो, हमने साथ साथ रहना है, इसकी बजाय राहुल गांधी ने भी इसको इतनी हवा दे दी कि उसके बाद तो यह बुझने का नाम ही नहीं लिया इसने। तो राहुल गांधी हम मानते हैं कि इस मामले में हमारा सबसे बड़ा विरोधी रहा। बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, पंचायतों में मंच पे आके उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, भूल चूक होगी थी, हम माफ करते हैं और भविष्य में हम भाई बन के रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो संगठन के लोग थे, उन्होंने बीच में ऐसी दरार पैदा कर दी कि हमें चाह करके भी एक नहीं हो पाए। और मैं यहाँ ओबामा आया थे उस टाइम, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपने भाषण के अंदर 1 मिनट के लिए मिर्जपुर कांड का नाम लिया था। तो इतना ये मामला गहरा बढ़ा दिया, जो इतना मामला था नहीं। उस आदमी ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे उसको आर्थिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे राजनीतिक लाभ हो, कोई न कोई तो लाभ उसको था, इसीलिए उसने इस आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया और दलित दबंग कह के इस मामले को और ज्यादा हवा दे दी। इसके अंदर रजत कलसन जो है, मैं मानता हूँ समाज का के जो हालात बिगाड़ने में सबसे बड़ा दोषी था। संसार वाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मिर्जपुर के अंदर, जैसा कि आपने पता है, और पाछे मतलब बहुत सुर्खियों में ये मामला रहा था और सुर्खियों में मतलब गाम रहा है। अगर अब भी किसी का भी मतलब थोड़ी बहुत ये हो जाए तो एक कहावत ही बना दी, मिर्जपुर वाली कर देंगे या फिर मिर्जपुर जैसा मतलब इतिहास दोहरा देंगे। तो भाई मिर्जपुर का वास्तव में क्या इतिहास था और क्या मतलब मिर्जपुर में जो वो घटना घटी, किस बात को लेकर क्यों घटी, और उन लोगों में कौन कौन लोग दोषी थे और कौन कौन लोग निर्दोष थे, कितने लोगों की उम्र कैद हुई, कितने मतलब बरी हुए, सारी तमाम बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं मास्टर जी, जो कि इस पूरे मामले की अगुवाई करी और उस पूरे मामले को विस्तार से सुलझाया और मतलब आखिरी शुरू से लेकर आखिरी तक लेके चले। तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार तो मास्टर जी अपना परिचय दे दो दर्शकों ने। मैं मास्टर चंद्र प्रकाश मिर्जपुर से आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम जी। अच्छा मास्टर जी, बात करें हम मिर्जपुर कांड को लेके। हाँ जी। आजकल या फिर 2010 में ये मामला हुआ था। हाँ जी। लेकिन करीबन 10-15 साल हो गए इस मामले ने, और आज भी अगर किसी का अगर गंदी नाली पे भी मतलब जो हो जाए ना थोड़ी सी तू मैं तो उसमें भी एक कहावत ही बना दी लोगों ने कि भी मिर्जपुर वाली कर देंगे। वास्तव में मिर्जपुर वाली के कहानी थी, वह के घटना थी, एक बार आप बताना। देखिए, मिर्जपुर गांव का जो इतिहास है जी, वो बहुत प्राचीन इतिहास है जी। यहाँ 1904 से मिडिल स्कूल था, जबकि आसपास कहीं कोई स्कूल का नामो निशान नहीं था जी। उसके साथ यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, साथ में डाक की सुविधा थी और 1345 में ही नहर से पानी आने लग गया था। चेतन नहर से सिंचाई अच्छी तरह से होती थी। गांव पूरी तरह से समृद्धशाली और आसपास के क्षेत्र में जाने मानने गणमान्य गाँवों में इसका नाम था जी। लेकिन वो कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा। तो जो 2010 में जो घटना हुई वो दोनों तरफ से ही कुछ भ्रमित युवक थे, किसी एक कम्युनिटी में नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई कोई भी कम्युनिटी हो, धर्म हो, जाति हो, हर किसी में कोई न कोई तो शांत स्वभाव के भी होते हैं, कुछ उपद्रवी भी होते हैं। तो दोनों ही तरफ से कुछ ऐसे भ्रमित बच्चे थे जिन्होंने ना तो गांव की शान को देखा ना कोई, तो आपस में वो कहीं न कहीं जाति पाति के आधार पर लगा लो या आपस की रंजिश के आधार पर लगा लो, तो आपस में उनके अंदर जो मतभेद थे वो बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते जो है ना आपस में मारपीट तक पहुंच गए। उसके बाद भी समझौता हो गया था आपस में उन जवानों का और मामला रफा दफा भी हो गया था, क्योंकि 19 तारीख को ये झगड़ा हुआ था जी। 19 को ही
शाम को ये समझौता भी हो गया था। लेकिन फिर कुछ जवानों ने आपस में मतलब जाति का रूप दे करके जो उपद्रवी बालक थे और वो इसको ज्यादा हवा दे दी, ग्रुपबाजी होगी। उधर से उस कम्युनिटी में भी लोग जो है ने एक जाति विशेष के विरुद्ध सोच बना ली। और जो संजय था हमारा ये पाली का, जी जी, वो जब उस गली से गुजर रहा था तो उसके साथ मार पिटाई कर दी वाल्मीकियों ने। उसको लेके ये दंगा दोबारा बढ़ गया 21 तारीख को। उसके बाद भी गांव के जो कोई भी बुद्धिजीवी या समझदार आदमी, किसी का भी इसके अंदर ना कोई हाथ था ना कोई सोच थी। वो तो हर कोई ये चाहता था कि भाई चलो आपस में साथ साथ आए हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारा गांव ढांडा गोत्र का गांव है। बिल्कुल है। और ढांडा गोत्र जब भी गांव में आया था, आगे बसाया था, तो हमारे साथ जो चौहान गोत्र के वाल्मीकि थे जी, वो हमारे साथ आए थे। तो हमारा और इनका भाईचारा ये देखो कि सदियों पुराना है। बिल्कुल। और दूसरी रिकॉर्ड की बात यह है कि मिर्चपुर गांव में 2010 से पहले वाल्मीकियों का और जाटों का कोई भी मुकदमा कहीं भी दर्ज नहीं है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बहुत ही जो बुजुर्ग थे, चाहे वो वाल्मीकि थे, चाहे वो जाट समुदाय थे, चाहे वो सारे मेल मिलाप से रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। लेकिन वही बात है कि जो भ्रमित युवा थे, एक आजकल जो ये चल रहे हैं ना, जो संगठन बन रहे हैं, उन संगठनों ने, मैं कहता हूँ, समाज का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। कोई अंबेडकर नाम से है, कोई भीम आर्मी के नाम से है, कोई और है। तो उनका काम सिर्फ है जहर फैलाना है कि भाई किसी तरह से जाति पाति इतना गहरा रूप धारण कर ले कि आपस में वो उनकी छवि सुधारने के लिए गांव के माहौल खराब कर रहे हैं। तो वो संगठन जब बीच में आ गए तो हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी जो आपस का जो माहौल था, कई बार हमारे समझौते हुए, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पंचायतों में मंच पे आके उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, भूल चूक हो गई थी, हम माफ करते हैं और भविष्य में हम भाई बन के रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो संगठन के लोग थे, उन्होंने बीच में ऐसी दरार पैदा कर दी कि हमें चाह करके भी एक नहीं हो पाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो केस था उसके अंदर 103 बच्चों के नाम आ गए। अच्छा। और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भाई ठीक है, माननीय न्यायालय को जो कुछ भी करे वो शर्माते है जी। लेकिन जो भी अंदर हैं वो सारे के सारे बच्चे निर्दोष हैं। अच्छा। किसी का भी उस उपद्रव से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सारे कोई गेहूं निकाल रहा था, कोई तूड़ी ढो रहा था, कोई और काम कर रहा था। बस वो एक अफरा तफरी में जिसका नाम आया सामने उसी का लिखवा दिया। और उसी के आधार पर जब प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, सरकार का पड़ गया, विपक्ष पक्ष दोनों तरह हमारे विरोधी हो गए, तो उन्होंने अंधाधुंध बच्चों को उठा लिया, उसी को उठा लिया और उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। अगर बात करी जाए मास्टर जी, मतलब अभी गिरफ्तारी की, अभी कितने बच्चे अंदर हैं? अभी हमारे शुरू में जो 2011 में 8 बच्चों की सजा हुई थी, 3 की तो उम्र कैद, वो भी 104 के तहत और 304 के तहत, और 5 की हुई थी 5 साल की। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चला गया केस। हाई कोर्ट ने हमारे 9 बच्चों की और उम्र कैद कर दी। अच्छा। और कुछ की 2-2, 2.5 साल की, इस तरह से उन्होंने 32 बच्चों की फिर से सजा सुना दी थी। तो वो कईयों के तो मतलब अंडरग्राउंड में चले गए जिनकी पूरी होगी, लेकिन उसके बाद 9 और उम्र कैद में जुड़ गए, यानी कुल 12 हो गए। पहले 3 थे। अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपील है हमारी, वहाँ चल रहा है। तो आगे फिर क्या हुआ? तो आगे वो जिस वक्त ये गिरफ्तारियां होगी, गिरफ्तारियां होने के बाद ऐसा माहौल बना कि भाई हमें हरियाणा में न्याय नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे कोई किसी भी दल का था,
वो यहाँ आया और उसने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और गांव में आग लगाने का काम किया। किसी पार्टी ने भी गांव में लगी आग को बुझाने का काम नहीं किया, जिससे माहौल और ज्यादा गर्माता गया। हाँ, ज्यादा और ये मामला जो है सिर्फ भारत का नहीं, एक वैश्विक स्तर के का मामला बन गया, नेशनल लेवल का, नेशनल से भी इंटरनेशनल। हाँ जी। और मैं यहाँ ओबामा आया थे उस टाइम, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपने भाषण के अंदर 1 मिनट के लिए मिर्चपुर कांड का नाम लिया था। तो इतना ये मामला गहरा बढ़ा दिया, जो इतना मामला था नहीं। तो उसके बाद ये केस यहाँ से ट्रांसफर होके दिल्ली चला गया। दिल्ली से जो वो कामनी लाऊ थी, हमारी माननीय जज थी, उन्होंने गांव का दौरा किया, सारे हालात देख के गई, और उसी के आधार पे मैं तो उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़ी कुर्सी पे बैठ के उन्हें गांव में आने का कष्ट कराया, पूरे मामले को समझ करके और उसका ठीक तरह से निर्णय लेने में वो सक्षम रही। तो इसलिए आपके माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। जी जी। हाँ, नहीं तो कौन जज किसके पास आता है। बिल्कुल। तो वहाँ गवाहियाँ हुई। यहाँ फिर लोगों के मन में ये नफरत की आग जो है नहीं भड़काने वाला ज्यादा थे दोनों तरफ से। हमने 61 आदमियों की शांति समिति बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे हम कुल मिला के 6-7 आदमी रह गए और सारे के सारे इसको छोड़ गए। और ये कहने लगे भाई ये तो बच्चा न मरवाओगे, फांसी दिवाओगे, ये तो हाथ जोड़े हैं इनका आगे, ये करे हैं वो करे हैं। जबकि हमने ये पता था कि हम कसूरवार हैं तो बिना नरमी के इस मंजिल को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आप जैसे बुद्धिजीवियों का जो हमारे वकील थे या दूसरे अच्छे सलाहकार थे, वो भी उनका भी ये था कि मास्टर जी किसी प्रकार से नरमी से इनके साथ भाईचारा बनाकर इस मामले को सुलझ लो। तो हमने उनके साथ भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की जी। बार बार उनके घर भी गए, हाथ पार भी जोड़े, पंचायतें भी करी। तो उसके का फल हमें ये मिला कि 30 आदमी तो हॉस्टाइल हो गए, बयान गिरा दिए, और 18 आदमियों ने हमारे हक में गवाही दे दी। और उसके बाद केस में जो है नहीं काफ़ी ढील आ गई, और ढील आने से जो है नहीं हमारे जो 85-88 बच्चे जो थे नहीं वो बरी हो गए। अगर बात करी जाए मास्टर जी इसमें वकील की, आपकी तरफ से कौन वकील था और उस जो वाल्मीकि समाज है उस पक्ष की तरफ से कौन वकील था? देखो उनका वाल्मीकि समाज का जो था वो NGOs के वकील लड़ रहे थे, और हमारी तरफ से बलवान सिंह राणा था दिल्ली में, और उसके अतिरिक्त 2-3 वकील और हमने किए थे। मेन जो मामला था वो राणा साहब के पास था। तो सुनने में ये भी आया है कि जो मतलब मिर्जपुर कांड की जो अगुवाई जो वाल्मीकि समाज की है वो रजत कलसन भी कर रहे थे। हाँ, यहाँ से रजत कलसन का जो रोल है जी, मैंने रजत कलसन से कई बार बातें की कि भाई हमारा गांव सदियों से भाईचारे के अंदर रहा है, और आप इसके अंदर ये पेट्रोल छिड़कने का काम ना करो, हमारा भाईचारा बनने दो। लेकिन उस आदमी ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे उसको आर्थिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे राजनीतिक लाभ हो, कोई न कोई तो लाभ उसको था, इसीलिए उसने इस आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया। और दलित दबंग कह के इस मामले को और ज्यादा हवा दे दी। इसके अंदर रजत कलसन जो है नहीं, मैं मानता हूँ समाज का के जो हालात बिगाड़ने में सबसे बड़ा दोषी था। और जैसे ही मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ तो राहुल गांधी भी यहाँ पे आए थे। राहुल गांधी आए, तो उनका क्या कुछ आश्वासन था, क्या सहयोग था? देखिए राहुल गांधी अचानक यहाँ आए थे, किसी को भी ना तो सरकार को पता था ना प्रशासन को पता था। एकदम से अचानक वो रोड के रास्ते से आए और वाल्मीकियों में आके मेरे पास SP साहब का फोन आया कि सुना है राहुल गांधी गांव में आ रहे हैं, माँ जी पता करते हैं। पता करा तो वो कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, और उन्होंने आकर के भी जो समाज को जैसे एक करने की बात होती है कि भाई थोड़ा बहुत कोई नहीं विवाद हो गया भाई आपस में बैठ के सुलझा लो, हमने साथ साथ रहना है, इसकी बजाय राहुल गांधी ने भी इसको इतनी हवा दे दी कि उसके बाद तो यह बुझने का नाम ही नहीं लिया इसने। तो राहुल गांधी हम मानते हैं कि इस मामले में हमारा सबसे बड़ा विरोधी रहा। तो एक तरफ रजत कलसन, दूसरी तरफ, क्योंकि उधर
वो एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ कलसन हो गया और राजनीति से जुड़ा, क्योंकि उस टाइम तो राहुल गांधी सब कुछ था। अब हरियाणा सरकार को भी अपनी कुर्सी बचाने की पड़गी। तो ये 13 पार्टियों के सांसद जो है नहीं यहाँ आए मामला देखने के लिए, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। यहाँ वेरका साहब हुआ करते थे इसके SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष, वो भी आए थे। मैं उनका भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भाई उनने जो हमें मौका दिया बात करने का। और उस टाइम भी मैं, क्योंकि शादियों के कार्ड मेरे पास आए हुए थे कई वाल्मीकियों के, मैंने वो कार्ड तक दिखाए कि हमारा भाईचारा तो आज भी बरकरार है। ये कार्ड हैं और इनकी शादियों में हम आते जाते हैं, आपस में कन्यादान लेना देना सब कुछ है, जिमना जुटना सब कुछ चल रहा है हमारे अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये राजनेता जो है ना वो हमारी दूरियों को बढ़ा रहे हैं और गांव को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो उन्होंने भी ये कहा था उस टाइम में कि भाई देखो घर में रखे बर्तन खुड़क जाते हैं, लेकिन उनको ये ना समझो कि वो सारी उम्र खुड़कते ही रहेंगे, उनको किसी तरह से आप शांत करवाओ। तो उनने बहुत अच्छी वेरका साहब ने राय दी थी जी। लेकिन वो बात है ना कि भाई जब दूसरे फिर लालच इसके अंदर घुस गया, भाई पैसे मिलने लगे, सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें दे दी, राशन फ्री है, कपड़ा फ्री है, दूध फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, आना जाना फ्री है, सब कुछ। तो वो फ्री के लालच में फिर ये हमारे वाले भी जो वाल्मीकि थे इन मामले इसने मामले को फिर इनमें भी कई एक नेता बनने शुरू हो गए, भाई हम भी अपनी अगवानी कराएंगे। हाँ।